सगी भतीजी है ये, और कुछ दिनों में तबरेज के साथ शादी होने वाली है इसकी। ना आसान नहीं होगा ये सब करना। तुम पागल हो गई हो, जाके इलाज करवाओ किसी साइकियाट्रिस्ट से। अब तो तुम्हें खबरदार। मैं तो कहता हूँ कि इसको खाने में जहर मिला के दे दो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तैमूर? तुम चाहते हो कि उसे जहर देके हम दोनों जेल चले जाएं? तो और क्या करूं? जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तुम सच कह रहे हो? जिनसे मोहब्बत की जाए उन्हें मारा नहीं जाता। इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही दो जलाल। पछतावे मुझे जीने नहीं देंगे। बेवफाओं की सजा उनकी लंबी जिंदगी होती है। मैं शर्मिंदा हूँ। अगर मैं तुम्हें आज भी वो कागजात ना दिखाता तो तुम कभी शर्मिंदा ना होती। तुम जानते हो जलाल, हमारे चंद ख्वाब थे जो हमने इकट्ठे देखे थे। मुझे बस लगा कि तुम मेरे साथ खेल रहे हो। ठीक कहते हैं लोग, दौलत और औरत का कभी एतबार नहीं करना चाहिए, कब हाथ से निकल जाए। मैं तो बस मैं जानता हूं तुमने मोहब्बत किसके हाथों बेची है। जाके उसे कह देना मेरे घर वालों से और मेरे घर से दूर रहे, वरना मैं उसे उसकी जिंदगी से दूर कर दूंगा। मेरी बात तो सुनो जलाल। बस खेल खत्म। और हाँ, ये घर तुम्हारे नाम है, चाहो तो इसमें रहो या बेच दो। बस कोशिश करना कि मेरे सामने कभी ना हो। वालेकुम अस्सलाम बेटा। उजाला आओ, नाश्ता कर लो बेटा। वो दिल नहीं कर रहा। मॉम, ये मोहतरमा तो रात से बहुत परेशान है, बस एक ही रट लगाई हुई है कि घर जाना है, घर जाना है। हाँ तो ठीक है, नाश्ते के बाद चले जाएंगे। मॉम, आप सीरियस हैं? वाकई में जा रहे हैं? क्या मतलब? वो आप कह रही थी ना कि मामू की तरफ जाएंगे, और मेरे और उजाला की बात। तबरेज क्यों तंग कर रहे हो तुम इसको? मॉम, आपको आइडिया नहीं है, इसने मुझे बहुत तंग किया। तो तुम क्या इससे बदला लोगे? नहीं मॉम, बस ज्यादा नहीं, एक बार शादी हो जाए फिर इंतकाम पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो तुम तंग करने पे इंतकाम लोगे उजाला से? मॉम, आप समझी नहीं है, शादी के बाद असल सजा तो शौहर की शुरू होती है, बीवी की सूरत में। क्या बात है, आज तो तुम्हारा मूड कुछ और ही है। नहीं मॉम, ये सारी हंसी और आजादी तो शादी से पहले की है। अच्छा, तंग मत करो तुम उजाला को। चलो आओ उजाला, नाश्ता करते आओ। चलें। नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपको शायद गलत फहमी हुई। नहीं, मैं तो अपना बचाव करवा रहा था, तो वो जी थप्पड़ मार ही देता तो अच्छा होता। दोनों माँ बेटी ही पागल है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने रात को कहा था कि निकल जाओ मेरे घर से। मेरी आंटी से ही बात हुई है, मेरी बात हो गई है, जब तक वो नहीं आती मैं यही रहूंगा। मुझे कुछ एक्सक्यूज नहीं सुनना, समझे? जल्दी से जल्दी मेरे घर से दफा हो जाओ। रात को जो तुमने अपनी औकात दिखाई है ना, उसके बाद तो एक सेकंड में तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेलो मोम, मैं इस शख्स को एक सेकंड अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोम, ठीक है, आपको जो करना है आप वो कीजिए, लेकिन तुम्हें तो मैं देख लूंगी। एक बात तुम याद रखना, तुमने रीम से पंगा लिया और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? अरे अम्मा, कल बड़ा फिल्मी सीन हुआ। कैसा फिल्मी? अरे यही कि आपकी असगरी को पुलिस उठा के ले गई और एंड वक्त पे हीरो की एंट्री हो गई, जो घोड़े पे डगर डगर आया और उसे बचा के ले आया। वाह भाई। तुम बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें कोई ख्याल है अपनी बहन का? एक बार भी पूछा तुमने उसका? हाँ तो मेरा कौन सा ख्याल है, इस घर में किसी को ख्याल नहीं आया? हाँ, तुम्हारा तो कोई ख्याल नहीं करता, ऐसे ही बड़ी हो गई हो। अच्छा अम्मा, बहस का मूड नहीं है मेरा,
और वैसे भी मुझे भी जाना है, तैयार होना है। तुम्हारा कौन सा शहजादा आ रहा है जो तुम तैयार हो रही हो? अम्मा जॉब पे जाना है मुझे। अब क्या हर बार मुझे आपको बताना पड़ेगा? कौन सी जॉब, कहाँ शुरू की है, कौन लोग हैं, कुछ हमें भी तो बताओ। इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? उजाला की बारी में आपने इतने सवाल किए थे? क्योंकि उसके पास डिग्री है, कहीं ना कहीं उसे नौकरी मिल जाएगी। तुम्हारे पास क्या है सिवाय इस शक्ल के? हाँ तो अम्मा, हुस्न भी एक बहुत बड़ी दौलत होती है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। और वैसे भी आप लोग क्या जाने इस दौलत के बारे में। और रहा सवाल नौकरी का, तो मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल चुकी है, वो भी पूरे 50,000 की। पूरे 50,000 की? किसने दे दी? हैं कुछ लोग अभी भी इस दुनिया में जो असली हीरे की पहचान जानते हैं। बचा ले, ये लड़की कभी सीधी तरह से कोई बात बता दे। अच्छा आप कचेरी ना खड़ी कर दे, मुझे देर हो रही है। ओह, अल्लाह की शान, रंग ढंगी बदल गए। पता नहीं अब कौन सा चांद चढ़ाएगी ये लड़की। ये क्या हरकत थी? मैंने क्या किया? मिरर में से क्यों देख रहे थे बार बार? क्यों? आपको देखना मना है क्या? आप पिटने वाली हरकतें कर रहे हैं, मेरे हाथों बता रही हूँ मैं। चले फिर तो अच्छी बात है ना, शहीदे मोहब्बत कहलाऊंगा मैं। और मैं क्या करूँ आपका? मैं तो चलो नीचे। उजाला ठीक हो तुम? हाँ हाँ ठीक हूँ। अरे बेटा, खून निकल रहा है तुम्हारे। जलाल, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? आप मुझे कैसे जानती हैं? अरे बेटा, मैं फुप्पो हूँ तुम्हारी। क्या? हाँ, तुमने मेरा नाम सुना होगा घर पे। फरी फुप्पो? हाँ हाँ, फरी फुप्पो। ये तो बहुत खून बह रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लूटने आए थे क्या तुम? नहीं नहीं, ये मेरे साथी नहीं है। ये कैसी आवाजें थी? गोलियों की आवाजें थी? तुम यहीं रुको, मैं मॉम को देख के आता नहीं नहीं, आप मत जाए, रुके प्लीज। हूँ। बैठो यहाँ पर, मैं मॉम को देख के आता हूँ। ख्याल से जाएगा। क्या हुआ है? बेटा तो चलो, मैं हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। जल्दी। नहीं नहीं पुप्पो, मुझे पकड़ लेके थाने में डाल देंगे, लेकिन आप मेरे यकीन कीजिए मैं उनमें से नहीं हूँ। अल्लाह हाफिज पुप्पो। अरे एक चीज दिखाऊं ना? क्या? ये क्या चीज है? दुनिया के लिए जहर है, लेकिन हमारे लिए आबे हया। खोल के देखूं इसे? कोई जरूरत नहीं इसे खोलने की। जब वक्त आएगा तब इसे खोलना भी और इस्तेमाल भी करना। मगर पता तो चले क्या चीज है। फिलहाल तुम्हारे लिए जानना ये जरूरी है कि रीम को चाय में, कॉफी में, खाने में, किसी भी चीज में 2 दिन तक ये मिला के पिलाना है। एक बात याद रखना, नागा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये कहीं जहर तो नहीं है? देखो, ये एक नई किस्म की ड्रग है जो मार्केट में आई है। इसकी पहली खुराक जब इंसान लेता है ना, तो बिल्कुल इसका आदी हो जाता है। फिर जिंदगी भर कोई काम करने के लायक नहीं रह जाता। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक काम लग रहा है, अगर किसी को पता चल गया तो? सिवाय रीम के इस काम को किसी को भी नहीं पता चलेगा। देखो, तुम्हें ये काम बहुत एहतियात से, बहुत खामोशी के साथ करना है। और एक बात याद रखना, जितनी जल्दी तुम ये काम करोगे ना, उतनी जल्दी हम एक हो सकेंगे, शादी कर सकेंगे, जिंदगी गुजार सकेंगे। समझ रहे हो तुम? काम मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जल्दी हो जाए। कोशिश नहीं, इसको तुम्हें करना है। मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है? ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। मॉम ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। फूफो, आप ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बस वो गोली। गोली? किसको लगी गोली? मॉम क्या मतलब गोली? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो जलाल को लगी है। जलाल? क्या? जलाल को? हाँ, वो मुझे बचा रहा था तो उसे बस गोली छू के निकल गई। तो इसका मतलब वो यहाँ लूटने आया था? नहीं बेटा, वो तो बचाने वालों में से था, उसने तो मुझे बचाया है। चले मॉम, बैठे गाड़ी में, चलते हैं।
तैमूर, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अगर कोई आ गया कमरे में तो वो फितना अभी भी घर में ही मौजूद है। वो फितना अपने कमरे में सर दर्द लिए पड़ी हुई है, उसी की खातिर तवाज़ो करके आ रहा हूँ। तैमूर, अगर वो आ गई तो? और मुझे एक बात बताओ, तुम कमरे में काम क्या करने आए हो? कुछ नहीं होता, अगर मेरा तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था इसलिए आ गया बस। तैमूर, हम सारा दिन ही बात करते हैं, आज तुम्हें ऐसी कौन सी खास बात करनी जो तुम कमरे में चले आए हो? शमा, तुम्हें हो क्या जाता है यार? कभी तुम मेरे सदके बारी चली जाती हो और कभी तुम ऐसे अनजान बन जाती हो जैसे जानती नहीं हो मुझे। तैमूर, मुझे अफसोस हो रहा है कि ये बातें तुम कर रहे हो। तुम्हें भी पता है मैं सारा दिन इस बच्चे को संभालती हूँ, काम करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें एहसास नहीं है। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा मूड फिर भी अच्छा रहे तुम्हारे साथ? मैं तुमसे बात करने के बहाने ढूंढता हूँ और तुम मुझसे जान छुड़ाने के बहाने ढूंढ लो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रही हूँ? तुम्हारे लिए कर रही हूँ ना? वरना मुझे खुद बताओ, मुझे क्या बच्चे पालना, मैं क्या खुशी से पालती हूँ? अच्छा लगता था क्या मुझे बच्चे पालना? शमा, मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। तुम्हें नहीं एहसास है, ऐसे ही कहते हो। हटो, मुझे बच्चों को संभालना, मेरी तो जिंदगी इसी में गुजरेगी। तो ये रोता ही रहता है हर वक्त। पी लो। शुक्र है ढीठ गया, अजीब मुसीबत पाल ली है मैंने अपने सर में। अब तुम क्यों रो रहे हो? मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा, कितनी बड़ी चोट लगी है उसको। बिल्कुल ठीक है भाभी, ये क्यों परेशान हो रही हैं? हाँ ठीक है, गोली लगी है उसको। माँ रोए तो नहीं, बस करें, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं किस मनहूस बला का साया पड़ा है मेरे बच्चों पे मुसीबत नाजिल हो रही है। भाभी, इसी को आजमाइश कहते हैं। बस अल्लाह से दुआ कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे फरी, तुम उसे डॉक्टर के पास ही ले जाती, कम से कम मुझे सुकून तो मिलता। भाभी, मैंने उससे कहा था, लेकिन वो कह रहा था अगर अस्पताल से निकलेगा तो सीधा जेल ले जाएंगे उसे। बुरे कामों का तो यही नतीजा होगा ना। बकवास बंद करो तुम अपनी। कभी कभी इंसान किस्मत के फेर में भी आ जाता है। तुम्हें भी तो पुलिस लेकर गई थी, तो क्या वो सच था? अम्मा, वो केस कुछ और था और आप जानती हैं, मैं जलाल के बारे में बुरा नहीं चाहती अम्मा, लेकिन नहीं क्या होगा, मेरा तो इकलौता बेटा है फरी। मोमानी, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बस आप दुआ करती रहें। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना, मेरे अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना। एक तो इस बच्चे ने नाक में दम करके रखा हुआ है, बच्चे को भी पालो शो। सुनो लड़की। जी जी बाजी। कॉफी बनानी आती है तुम्हें? एक दो दफा बनाई है। तो जाकर कॉफी बनाकर लाओ मेरे लिए। मैं कॉफी बनाऊं? कौन बनाएगा और कोई निल्ज़िबत, तुम ही बनाओगी ना कॉफी। शेफ गया है मेरा ग्रोसरी लेने के लिए, जाओ और कॉफी बनाओ। जी बाजी। और यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ बनाकर लेकर आओ जल्दी। बाजी जा रही हूँ, ये फीडर बंद करी थी। हाँ, कॉफी। हम तो कब से मौका तलाश कर रहे थे, कुदरत ने हमें मौका खुद ही दे दिया। अब तुझे बना के पिलाती हूँ मैं अच्छी सी कॉफी। रुक तू। क्या कहते हैं आप भाई साहब? अरे क्यों इतना सोच रहे हैं? घर का बच्चा है, देखा भाला, फिर हमारी उजाला के जोड़ का। भाभी, क्या कह रहे हैं भाई साहब? तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब मुझे? लेकिन मैं एक शर्त पे आपका शुक्रिया कबूल करूंगी। अरे क्या हो गया फरी, क्यों इतना झिझक रही हो? बोलो, बात करो। मुझे डर है भाई साहब फिर से नाराज ना हो जाए मेरी बात सुन के। नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं होते, मेरी गारंटी है। तुम बात करो। भाई साहब, मैं आपसे उजाला का हाथ मांगना चाहती हूँ। आप यकीन कीजिए, उजालों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मेरा बेटा बहुत ख्याल रखेगा आपकी बेटी का। अरे इसमें तो कोई शक नहीं है, इस बात की गवाही तो ये खुद भी देते हैं। फिर आप क्या कहते हैं भाई साहब? अरे अब क्या एतराज हो गया आपको? इतना अच्छा लड़का तो है, और फिर हमारी उजाला अपनी फरी के घर ही तो जाएगी। मुझे बताएं तो सही, क्या बात?
भाई साहब, कोई मसला है क्या? तैमूर, तैमूर तुम? ये क्या मिला है तुम्हें? कुछ नहीं। और तुम क्यों पूछ रहे हो? जहर है ना? हट के बोलो, सुन लेगी वो। लेकिन ये है क्या, बताओ। मुझे क्या पता, मैं कोई ड्रग्स डीलर की बेटी थोड़ी हूँ जो इन सब चीजों का पता होगा मुझे। लेकिन ड्रग डीलर की बहन तो। तुम ये सब फजूल बातें करने के लिए आए हो यहाँ पे? तो वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा ये बताओ, ये लिया कहाँ से? चाहे काले चोर से लियो, और वैसे भी तुम तो यही चाहते थे ना कि रीम की जुबान किसी न किसी तरीके से बंद हो, तो फिर उससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा ना? तुम्हें अपना फायदा करना ही है उसका। जाहिर है हमारा। क्षमा, अरे कहाँ मर गई? मुझे कॉफी बना। कॉफी। ये सारी टेंशन्स आप मुझे दे दें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। और मेरे घर वाले वो क्या सोचेंगे कि खुद मैंने शादी कर ली, उनको मुश्किलात में अकेला छोड़ दिया। रीम उठो, शाम हो गई है। लगता है तुम मर गई है।